खाते हैं उस खाने। तो बिल्कुल अब हमारे साथ टीचर भी मौजूद है। आखिरकार डिजिटल का जमाना है, बजट पेश होने जा रहा है मोदी सरकार का। क्या लगता है कि कौन सी फैसिलिटी बच्चों को नहीं मिल पा रही है? आखिरकार शासकीय स्कूलों का सारा छोड़कर प्राइवेट सेक्टर की ओर क्यों बच्चे भाग रहे हैं? देखिए इमरान भाई, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हम लोग हर साल देखते हैं बजट आता है, अच्छा खासा बजट आता है और बजट का लेवल ये रहता है, हम लोगों को लगता है कि इस बार बहुत अच्छा कुछ होने वाला है हमारी एजुकेशन फील्ड में। पर जब हम उसे एक धरातल पर देखते हैं तो उसका उतना इम्प्लीमेंटेशन हमें देखने मिलता नहीं है। सबसे बड़ी बात, छोटे छोटे बच्चों को लेकर हम बात करें, हमारे देश की नींव वही बच्चे हैं, देश की रीढ़ हैं वो, जिनसे हमें आगे जाके इतने बड़े बड़े लीडरशिप देखने मिलेगी, बड़े बड़े क्षेत्र में हमें क्रांति देखने मिलेगी। आज वही बच्चे बचपन से जब शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि उनको मशीन बनाया जा रहा हो। एक स्टूडेंट लेवल पर बच्चे को वो काम कराए जा रहे हैं जो उनकी आवश्यकता ही नहीं है। हमें ध्यान देना चाहिए कि एक्टिविटी कितनी कराई जाए, बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन मिले और इसकी ट्रेनिंग प्रॉपर गवर्नमेंट टीचर्स को होनी चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ ऐसे इम्प्लीमेंटेशन डालने चाहिए ताकि उनको भी लगे, गवर्नमेंट स्कूल के साथ साथ प्राइवेट स्कूल वालों को भी लगे कि एक्टिविटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटा बच्चा 3 साल का प्ले ग्रुप में जा रहा है, अब उस बच्चे को आप क्या सिखाओगे? उससे ज़रूरत है खेल खेल कर कुछ नया करके लाने की। दूसरी बात, जब प्राइमरी सेक्शन में हम बात करते हैं 1st to 5th, बच्चे को एक शब्द बुलवाओ या एक शब्द बताओ, उसे 4 अपनी तरफ से बुलवाओ। मिडिल सेक्शन की हम बात करें तो मिडिल सेक्शन में कहीं ना कहीं हमें उनको डिजिटलाइजेशन का मॉडर्न ज़माना है हमारा, तो डिजिटलाइजेशन पर ध्यान देना चाहिए, डिजिटल वर्ल्ड के बारे में उन्हें बताना चाहिए, हमें उन्हें सिखाना चाहिए कंप्यूटर को किस तरह हम यूज कर सकते हैं, कैसे उनसे हम अपना फ़ायदा ले सकते हैं। आजकल AI बहुत ट्रेंड कर रहा है, AI पर ही सब कुछ आधारित है पूरी तरह से देखा जाए तो। AI को किस तरह हम छोटे बच्चों को परोस सकें उस पर भी ध्यान देना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे अगर थोड़ा थोड़ा करके, जैसे हाई स्कूल की बात करें, हम हायर सेकेंडरी की बात करें, तो AI का एक मॉड्यूल हमें सिलेबस में डालना चाहिए। साथ ही साथ हम देख रहे हैं डिजिटल फ्रॉड बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। अगर हम बच्चों को बुनियादी शिक्षा में डिजिटल फ्रॉड के बारे में भी थोड़ा थोड़ा समझाएं या एक अलग से छोटा सा एक सिलेबस इसके साथ ऐड कर दें, 1 यूनिट के साथ, 2 यूनिट के साथ, कहीं ना कहीं हम वो डिजिटल फ्रॉड से भी बच्चों को बचाने की एक पहल कर सकते हैं। और बच्चा अगर आज इन चीज़ों को सीखता है ना, तो बड़े होकर उसे अपने जीवन में शामिल भी करता है और उसी से वो अपने आप को आगे बढ़ाता है। आज हम देखते हैं कि इंग्लिश की बहुत बड़ी समस्या हमारे यहाँ, शहर लेवल पर हम देखते हैं बहुत कुछ इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है, पर जब हम बात करते हैं गांव लेवल की, जैसे भितरवार हमारा गांव ग्रामीण क्षेत्र है, अब यहाँ उतनी सारी सुविधाएं नहीं है, तो कुछ ऐसा स्कूलों में किया जाए कि 6 घंटे 7 घंटे बच्चे स्कूल में है तो उस एनवायरनमेंट का यूज करके वो अपने आप को इम्प्रूव कर सके, इंग्लिश की फील्ड में भी, डिजिटलाइजेशन में भी और AI की फील्ड में भी, ताकि वो अपने आप को एक बेहतर और जागरूक इंसान के रूप में पाए और आगे जाके उसे किसी भी प्रकार का कोई भी सामना ना करना पड़े मुसीबतों का। जरूरी नहीं उसे गवर्नमेंट जॉब मिले, अपने आप को प्राइवेट सेक्टर में भी सिक्योर फील करे, आत्मनिर्भर बनाने की। बिल्कुल, आत्मनिर्भर बनना यही है। हम बच्चे को वैसे कोई नहीं सिखा सकते, पर उसे अपने पैरों को मजबूत करने की ताकत तो दे सकते हैं और वो ताकत शिक्षा में है। तो बिल्कुल आपने सुना कि मोदी सरकार का जो बजट रहने वाला है वो आखिरकार उम्मीद है आम जनता को, आम पब्लिक को उम्मीद है, किसानों को किसानों के लिए उम्मीद है और व्यापारियों को व्यापारी की कहीं ना कहीं उम्मीद है। लगातार जिस तरीके से पिछले 12 वर्षों से लगातार मोदी सरकार का जो बजट है, अब देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिरकार जो बजट है उसमें किसान, व्यापारी और शिक्षा को लेकर क्या ध्यान दिया जाता है, किस तरीके का बजट पेश होगा, इसको लेकर भी हम आपको आगे बताते रहेंगे। जब तक के लिए आप देखते रहिए खबर फास्ट। कैमरा पर्सन दीपक के साथ इमरान खान, खबर फास्ट, ग्वालियर।